आपके साथ आयुषी शर्मा। युग का इंसाफ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच आपदा प्रबंधन कमेटी के बैठक में कांग्रेस विधायक को न बुलाने पर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आपत्ति जताई है। वह मंगलवार को कार्यकर्ता के साथ इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू हुए। कोरोना पर बात करते हुए पत्रकारों से चर्चा करते हुए वर्मा ने सवाल उठाया कि आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में अफसरों ने कांग्रेस विधायकों को नहीं बुलाया, जबकि भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए थे। वह किस हैसियत से पहुंचे थे? उन्होंने आरोप लगाया है कि इंदौर के प्रशासन व पुलिस अधिकारी भाजपा नेताओं की कठपुतली के तौर पर काम कर रहे हैं। शहर में कोरोना का सही प्रबंधन नहीं होने के पीछे भी उन्होंने इसी का कारण बताया। एमटीएच अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने पर हुई आतिशबाजी को वर्मा गलत ठहराया और अस्पताल में आतिशबाजी से न सिर्फ प्रदूषण फैला बल्कि मरीजों को भी दिक्कत हुई। वर्मा के साथ विधायक संजय शुक्ला, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, महिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि यादव और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलेवाल सहित अनेक कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद। कोरोना की जो दूसरी लहर इतनी अराजकता फैला के गई है, इतना तांडव करके गई है, जहां लाखों लोग मौत के मुंह में समा गए, उस समय बड़ी बड़ी घोषणाएं नरेंद्र मोदी साहब, शिवराज चौहान और इंदौर के प्रशासन और नेताओं ने की थी कि बस 15 दिन में सारी बड़ी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा। जब दस्तक कोरोना ने फिर दी, फिर संख्या बढ़ने लगी, तब इनको समझ में आया कि हमने वादे तो खूब कर लिए लेकिन हम उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। भाषण खूब दिलवा ली नेताओं ने और यहाँ के प्रशासन ने। अभी एमटीएच हॉस्पिटल में आज ऑक्सीजन प्लांट ताबड़तोड़ करके उसकी शुभारंभ किया और खूब सारी आतिशबाजी की गई। हॉस्पिटल में मरीज भर्ती हैं, लेकिन नेताजी लोगों को वाहवाही लूटना है, प्रशासन उनके चमचागिरी कर रहा है। पर्यावरण दूषित हुआ, उसी हॉस्पिटल के कमरे में धुआं घुसा और नेताजी ताली बजवा के चले गए। मैं इसमें एक और प्रश्न, आपका प्रश्न छोटा है, पत्रकार बंधुओं की जानकारी में है कि नहीं, मेरी जानकारी में है। आज शाम को 7 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट की एक आपात बैठक रखी गई है। जिन नेताजी ने ताली बजवाई, पटाखे फुड़वाए, पर्यावरण को दूषित किया, उन्हीं की अध्यक्षता में शाम को 7 बजे क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक है, जिसमें जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया। अध्यक्ष जी हमारे विधायक चुने हुए बैठे हैं, इनको किसी को खबर नहीं है। मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कलेक्टर, कमिश्नर और आईजी, अब तो कमिश्नर हो गए पुलिस कमिश्नर, ये प्रोटोकॉल भूल गए। यह इन्हें चमचागिरी करने के अलावा और उल्टे कमिश्नरी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली पे आज प्रश्न चिन्ह लगा दिए। उन नेताजी की अध्यक्षता में बैठक करा रहे हैं जो कहीं चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है, जो इतने घृणित अपराध में फरार घोषित है। बच्चों की अफरा तफरी में, महिलाओं के उत्पीड़न के संदर्भ में मैं प्रशासन से जवाब चाहता हूं और इंदौर की जनता को बताना चाहता हूं कि राजनीति का, सामाजिक जीवन का एक प्रोटोकॉल होता है। चुने हुए जनप्रतिनिधि को नहीं बुला के आप उस फरार अपराधी के अध्यक्षता में बैठक करा रहे हैं, ये लोकतंत्र का मजाक है, प्रजातंत्र का मजाक है। ये प्रश्न चिन्ह है बड़ा। तो प्रशासन को जवाब देना चाहिए, शिवराज चौहान को जवाब देना चाहिए। क्या यही तुम्हारा शासन चलाने का तरीका है, जहां कांग्रेस के जनप्रतिनिधि को मत बुलाओ? चुने हुए हमारे 3 विधायक हैं, उनको ना बुला के आपने हारे हुए लोगों को बुला रहे हो, ढोंग धतूरे करने वालों को आप अध्यक्षता करा रहे हो। ये मेरा प्रश्न है। सर, आपका निशाना किसकी तरफ? अब मेरा तो सीधे कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर निशाना है।
अरे भाई, राष्ट्रीय महामंत्री का तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ भाई, लेकिन प्रोटोकॉल तो लोकतंत्र में फॉलो करना पड़ेगा। चुने हुए जनप्रतिनिधि की अवहेलना, शायद भारतीय जनता पार्टी ऐसा पहला दल है जो लोकतंत्र की हत्या भी करता है और जनप्रतिनिधि की अवहेलना भी करता है। आप कमिश्नर जो इंदौर के पुलिस कमिश्नर बने, रेवेन्यू कमिश्नर हैं, कलेक्टर है, भैया सर पे बैठा लो, लेकिन हमारे लोकतंत्र का मजाक तो मत उड़ाओ, हमारे संविधान की मजाक तो मत उड़ाओ, उसका मखौल तो मत उड़ाओ। आप कर लो, इतनी चमचागिरी करना हमें कोई गुरेज नहीं। हम तो 1.5 साल बाद फिर बताएंगे कि भाई लोकतंत्र क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, क्या प्रजातंत्र की परिभाषा है, वो हम लोग बाद में बताएंगे। से क्या होता है, अभी तो जो भाजपा का हाईकमान है, गुण दोष के आधार पे उनने निर्णय करना चाहिए। अभी हाईकमान तो गांधी और गोडसे में लगा हुआ है, नीचे आ जाओ। कालीचरण महाराज को लेकर कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि कांग्रेस दोहरा रवैया अपनाती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे जो नारे लगाते हैं उनके साथ कांग्रेसी नेता खड़े होते हैं। एक बात बताइए, क्या किसी कांग्रेस के नेता ने उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने से रोक लगाई क्या, या कानूनी कार्रवाई करने से रोकने के लिए कहीं गुहार लगाई क्या? कानून को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपने मध्य प्रदेश की सरकार के मुंह पे कालिक पोती है। वो महान देशभक्त पूज्य महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, एक लंगोटी एक लाठी लेके जिसके पीछे लाखों लोग चलते थे, अंग्रेजों को जिसने सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के भगाया, उसके खिलाफ एक पाखंडी साधु क्या है, तो इनके नीचे देख लो तो तमाम काले कारनामे मिलेंगे। अब बात यही है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग अपने आचरण और उनके आचरण का मेल खा रहा है, जिस तरह के प्रकरण उन पे चल रहे हैं, तो ये एक दूसरे के परिपूरक है। एक पिछड़ा वर्ग के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको लेकर लाठीचार्ज भी हो रहा है, तो क्या मानते हैं सरकार पिछड़ा वर्ग के लोगों के समर्थन में है? अब देखिए, आप खुद ही पत्रकार बंधुओं को खुद ही यहाँ पे आके न्याय करना पड़ेगा। कमलनाथ की सरकार ने 2019 में एक अध्यादेश लाके पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया और 10% आरक्षण सवर्ण वर्ग के उन बच्चों के लिए जो आर्थिक कमजोर थे उनके लिए दिया। अभी कमलनाथ जी ने पंचायत चुनाव के लिए, हमारी सरकार थी उस समय, एक अध्यादेश और लाए जिसमें रोटेशन प्रणाली, परिसीमन और आरक्षण, ये तीनों बराबर से ईमानदारी से पूरे प्रदेश में नई पंचायतें बना के परिसीमन करके रोटेशन का पालन करके आरक्षण घोषित किया। शिवराज चौहान ने आते ही उस अध्यादेश को खत्म कर दिया और सबसे बड़ा हितैषी वो बनने लगे कि देखो ये तो कांग्रेस ने करा है सब कुछ गड़बड़। कांग्रेस कोर्ट में गई है, जबकि कांग्रेस गई थी कोर्ट में कि शिवराज चौहान ने संवैधानिक अपराध किया है। ये इन पंचायत के चुनाव में रोटेशन प्रणाली बड़ी महत्वपूर्ण है, उसका पालन नहीं किया तो इन पे तो संवैधानिक अपराध का मुकदमा लगाना चाहिए। और एक सीबीआई की रेड हुई है, बड़े महत्वपूर्ण परिवार पे शिवराज जी का अंग कहा जाता है। और अभी मैं नहीं जानता कि वो महिला कौन है। मुझे जो जानकारी लगी है कि उस सीबीआई के छापे में 6 करोड़ रुपए का एक नंबर की एंट्री किसी महिला है, साधना जी, उनके नाम पे उस परिवार ने, जिसका छापा पड़ा, उसने दी है। अब ये पूरी मैं पक्की नहीं बोल सकता, ये तो सीबीआई ने छापा डाला है। अब पहले दिन ही जानकारी दे देना चाहिए। अभी इन्फ्लुएंस हो गए, यदि जानकारी दोगे तो कई नाम हट जाते हैं, से व्यापम में हटे हैं। तो अब राजनीतिक उठापटक तो होगी। मैंने कहा कि राजनीति में श्री शिवराज सिंह चौहान के विश्वसनीय अंग ये यहाँ पे छापेमारी हुई है। तो जो लोग रास्ता देख रहे थे कि जिस व्यक्ति के चेहरे को 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया,
अब हाईकमान भी चाहता है भाजपा का कि जिस तरह गुजरात में परिवर्तन किया, अन्य राज्यों में परिवर्तन किया, जिन चेहरों से भाजपा चुनाव नहीं जीत रही थी, तो मध्य प्रदेश में भी अटकलें लगना स्वाभाविक है कि जिस चेहरे को 2018 में नकार दिया, 2023 में उस चेहरे से तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती। आप क्या चाहते हैं कि ये चेहरा रहे या